Hello everyone, I hope you all are doing great. So in today's lecture we will see how to calculate median. बेटा median का मतलब होता है डेटा में जो मिडल टर्म आती है ना, that is called as the median of that data. डेटा में जो भी नंबर सेंटर में आता है उसको हम मीडियन बोलते हैं. तो इस क्लास में हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं. दो बातों का ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं डेटा में वो टोटल ऑड है या फिर इवन है. तो यहाँ पे 5 नंबर्स हैं तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ आइटम्स आर 5, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स. तो इस डेटा में 5 आइटम्स हैं और डेटा मतलब वेरिएबल जो वेरी करता है. तो यहाँ पे ये सारे नंबर वेरी कर रहे हैं. स्टैटिस्टिक्स में हम वेरिएबल को कैपिटल x के साथ डिनोट करते हैं. x हम उन चीजों को बोलते हैं जो वेरी करती हैं. पहली बात मैंने आपको बताई, डेटा देखोगे ऑड नंबर ऑफ आइटम्स है या इवन नंबर ऑफ आइटम है. दूसरी बात ये देखोगे कि डेटा अरेंज्ड है नहीं है. अरेंजमेंट असेंडिंग में हो सकती है, अरेंजमेंट बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है. उससे आपका मिडिल टर्म चेंज नहीं होगी. अगर मैं डेटा में मिडिल टर्म को चेंज कर दूं, 6 को पहले कर दूं, 4 को बाद में कर दूं, तो मिडिल टर्म 4 हो जाएगी. तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि मीडियन 4 हो गया? डेफिनेटली नॉट. आप अपनी मर्जी से मीडियन थोड़ी चूज कर सकते हो. डेटा शुड बी अरेंज्ड प्रॉपरली. सो 2, 4, 6, 8, 10 इज एन अरेंज्ड डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. फॉर्मूला बेटा होता है नंबर ऑफ आइटम्स को 1 के साथ ऐड करके ओवरऑल 2 के साथ डिवाइड कर देंगे. सो नंबर ऑफ आइटम्स 5 है तो 5 + 1 डिवाइड बाय 2th टर्म, दैट विल बी 6/2. तो योर थर्ड टर्म इज द आंसर. तो थर्ड टर्म आप देखोगे डेटा में तो 6 है. तो इस पर्टिकुलर डेटा में आपका मीडियन निकल कर आ रहा है कितना? 6 यूनिट्स. आई बिलीव दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट डेटा अरेंज होना चाहिए और नंबर ऑफ आइटम्स एक बार ध्यान रख लेना. अब यहाँ पे देखो आपको वेरिएबल में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इवन दे रखे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ आइटम्स आ देयर. फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स के साथ 1 को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर दोगे एंड देन यू विल गेट मीडियन. तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स दिस टाइम 6 के साथ 1 को ऐड करेंगे, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 7/2. This time you are getting 3.5th term as the answer in median. बेटा 7/2 क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा. 3.5 आपका फर्स्ट नंबर 2 है. फिर ऐसे ही आपको नंबर ऑफ आइटम्स के मैंने नंबरिंग कर दी ताकि आपको समझने में आसानी रहे. 3.5 कहां पर आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा. मैंने एक लाइन लगा दी. तो थर्ड टर्म 6 है और फोर्थ टर्म 8 है. तो 3.5 आएगा इस 6 और इस 8 के बीच में. तो बेटा सब बच्चों को देख के समझ में आ गया होगा कि सर 6 और 8 के बीच में तो 7 आता है. तो सर क्या 7 ही आंसर है? बिल्कुल हाँ. जरूरी नहीं है कि मीडियन वही नंबर हो जो डेटा में प्रेजेंट हो. अब यहां पर 7 डेटा में लिखा नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर करके 7. डेटा में नहीं है 7, बट मीडियन यहां पर 7 आ रहा है. बेटा मीडियन उस चीज को कहा जाता है जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में नंबर डिवाइड करता है. यहां पे 6 ने 2 पार्ट्स कर दिए, 4 और 2 आगे हो गए, 8 और 10 आगे हो गए. तो सीरीज के 2 पार्ट्स हो गए. यहां पे 7 वो काम करेगा. 7 ने डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक क्वेश्चन में और करवाता हूं. इनफैक्ट वी हैव 2 क्वेश्चंस. सो ओवर हियर वी हैव हाइट इन सेंटीमीटर एंड इन दैट क्वेश्चन वी हैव वेट इन केजी. पहले यहां देख लेते हैं क्या है. बेटा ये डेटा अरेंज करके नहीं दे रखा. तो 130 के बाद 150 है, फिर 154, फिर 140 है. तो 140 तो बेटा 150 से छोटा हो गया. तो मैंने यहां पर बेटा डेटा को अरेंज करके आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख लिया है. तो क्वेश्चन अगर आपको ऐसे आता है तो फर्स्ट वी हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. वंस यू हैव अरेंज्ड द डेटा you have to apply the formula that says n + 1/2th term. बेटा यहाँ पे जो आपका n है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is 8 + 1 डिवाइड बाई 2th टर्म. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 8 टोटल आइटम्स है बेटा. n का काउंट यहां पर है 8. ठीक है सर. सो 9/2 करेंगे. 9/2 हो जाएगा 4.5 टर्म इज योर आंसर. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बेटा 4.5 आएगा 145 और 150 के बीच में. तो बेटा यहां पर देखो 145 और 150 के बीच में बेटा कौन सा नंबर आएगा? सर आएगा 147.5. अब हर बार ना ये मिड पॉइंट के थ्रू निकालना आसान नहीं होता. अगर यहाँ 151 होता तो
152 होता तो कैसे करते हैं मैं बताता हूं अभी। बेटा दोनों को प्लस करके ना 2 के साथ डिवाइड कर देना अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो, ठीक है। जो दो नंबर आपके बीच में आपका मीडियन आ रहा है ना, जैसे 4.5 टर्म इज योर आंसर, तो 4.5 के लिए 145 और 150 के बीच में आपको आंसर पता लगाना है। तो 145 और 150 को ऐड करोगे तो 295 आ गया। इस 295 को 2 से डिवाइड करो तो 147.5 आ जाएगा। मतलब दोनों तरीके हैं। अगर आपको बेटा मीडियन विजिबल है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बट अगर आपको विजिबल नहीं है तो जिन दो नंबर के बीच में मीडियन आ रहा है दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड करो, हियर इज योर मीडियन। अनदर क्वेश्चन, यहाँ पर वेट गिवन है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं कैलकुलेट करना बेटा जल्दी से, 1 2 3 4 5 एंड 5 अनदर, तो नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 10 है। क्या हमारा डेटा अरेंज है? मैंने कर लिया ऑलरेडी बेटा, ऊपर हमें अनअरेंज दे रखा था। सो आपको डेटा जब अनअरेंज गिवन होता है यू हैव टू अरेंज इट इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम अप्लाई करेंगे मीडियन का फॉर्मूला, दैट इज n+1/2th टर्म। तो 10 नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 11/2। सो 11/2 का मतलब हो गया 5.5, है ना बेटा, 11/2 इज 5.5 टर्म इज योर आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये लिखना मत, ये मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन करने के लिए नंबरिंग कर रहा हूं ताकि आपको मैं ये बता पाऊं कि आपका मीडियन 5.5 पे आता है, मतलब यहाँ 45 और 50 के बीच में आएगा। अब यहाँ 45 है और यहाँ 50, इन दोनों के बीच में बेटा क्या आता है 47.5। कैसे निकालेंगे? 45 और 50 को प्लस कर दो और 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो 95 डिवाइड बाय 2 हो गया जी 47.5। जिन बच्चों को बेटा डायरेक्टली समझ में आ गया था कि सर 45-50 के बीच में 47.5 आएगा, बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को बेटा नहीं क्लियर हुआ था वो बच्चे बेटा प्लस करेंगे 45 और 50 को और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे एंड आंसर विल कम आउट टू बी 47.5। तो फटाफट से क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। डेटा अगर अरेंज करके दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, डेटा अगर अरेंज करके नहीं दे रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है सर। फिर मीडियन में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑड होंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल होता है, अगर नंबर ऑफ आइटम्स इवन होंगे सिंपल तो भी होगा, बस थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं। ऑड नंबर ऑफ आइटम्स होंगे तो 5+1/2 जैसे हमने यहां पर करा तो थर्ड टर्म इज क्लियर कट 6 इज द आंसर। बट अगर नंबर ऑफ आइटम्स इवन होंगे तो वो नंबर मीडियन निकल कर आता है जनरली जो डेटा में प्रेजेंट नहीं होता है। जनरली अगर 2-3 नंबर सेम आ रहे हैं, जैसे यहां पर भी 6 होता, यहां पर भी 6 होता, तो बीच में भी फिर 6 आंसर आपका आता, तो जनरली आंसर अलग आता है। बट वेरी रेयरली अगर नंबर ऑफ आइटम्स इवन होंगे तो आंसर सेम तब आएगा अगर जो नंबर थर्ड पे है और जो नंबर फोर्थ पर है वो सेम होगा तो मिडिल टर्म फिर सेम हो जाती है। बट यहां पर चलो यहाँ 6 था, यहाँ 8 था, तो मिडिल में 7 आ गया। बेटा 6 और 8 के बीच में क्या आता है सर? 7 आता है। तो एक और तरीका है, 6 और 8 को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड कर सकते थे, 14/2 भी करोगे तो भी 7 ही आपका आंसर निकल कर आएगा। फिर यहां पर बेटा डेटा थोड़ा सा ज्यादा था, हाइट दे रखी थी सेंटीमीटर में, टोटल 8 पीपल है, तो 8 + 1 डिवाइड बाय 2 करा 4.5 आएगा। 4.5 पे 147.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया, बिकॉज वो 145 और 150 के बीच में लाई करता है। वेट के केस में 45 और 50 के बीच में 47.5 kg आएगा। आप डायरेक्टली देखकर लिख सकते हो, बट फॉर अ सेफर साइड उसको ऐड कर लो जो दो नंबर के बीच में आंसर आ रहा है, 2 के साथ डिवाइड कर लो एंड हियर यू हैव योर आंसर। I suggest you to practice some more questions from median in case of individual series, and in case you have any doubt difficulty you can approach me in the comment section or on my Insta handle, but I will only acknowledge your doubt if you have understood कि you have to arrange the data. डेटा बेटा अगर आपको ऐसे दे रखा होगा, पहले आप उसको असेंडिंग में या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करोगे तभी आप आंसर निकाल सकते हो। आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो कोई भी नंबर आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज नॉट द वे टू कैलकुलेट मीडियन। तो ऑलवेज मेक श्योर टू अरेंज दी डेटा जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में नहीं आता है, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।